पूछना ये है कि किससे फ्रॉड किया गया है। जिस तरह उमर अयूब साहब ने कहा कि मियाँ बीवी का मामला है, ये कोई केस ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कल वो राना सनाउल्लाह बयान कर रहा था कि कोई ना कोई लेफ्ट राइट का केस करके हम इमरान खान को अंदर बंद रखेंगे। ये इमरान खान को निशाने पर लाने की वजह से आज बुशरा बीबी की इज्जत को, उन एक बापर्दा खातून की हुर्मत को इधर उछालने की कोशिश की गई। लेकिन याद रखिए, इज्जो मंतशा व तुज़िल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। ये वो लोग हैं जिनके प्लेटलेट्स गिरते थे, जिनके किडनीज फेल होते थे, जिनको दिल के 4-4 दौरे लगते थे, लेकिन आज इमरान खान को 6/8 के डेथ सेल में रखा है। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपने मुल्क और अवाम की हकीकी आज़ादी के अलावा कोई बात नहीं की है। बुशरा बीबी ने ये सारी तकलीफें, परेशानियां इस कौम के लिए और अपने खामिद का साथ देने के लिए, हक के लिए और हकीकी आज़ादी और कौम की भला के लिए जो है इसको वो बर्दाश्त करी हैं। लेकिन अवाम को सिर्फ बताना चाहती हूँ, हम तहरीक इंसाफ वाले हैं, हम आइन और कानून की पाबंदी करते हैं। हम पे आप झूठे मुकदमे करते हैं। ये आज ATC अदालत से आए हैं सरगोदा से, हमें आपने 7 ATS लगाई हैं, हम पे आप दहशतगर्दी के मुकदमे करते हैं। लेकिन हम वो वाहिद जमात हैं जो डंडे सोटे लेके नहीं चढ़ते, आइन की और कानून की जंग, आइन और कानून की हदूद और कयूद में रह के करते हैं। हमने फिर भी हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, हमने अदालतों के साथ कानूनी चारा जोई की है। आज इमरान खान पे कोई केस नहीं है। इंशाल्लाह इस केस को भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी आइन और इसी कानून के मुताबिक पूरा हल कराएंगे और इंशाल्लाह हमारा लीडर सुरखरू होगा, बुशरा बीबी सुरखरू होंगी और ये खुद उनको ये प्रोटोकॉल में खुद भेजेंगे, क्योंकि वो इस मुल्क का इस वक्त भी फॉर्म 45 पे हकीकी वजीर आजम भी इमरान खान है और सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात और इस वक्त असेंबली में जो असल में नुमाइंदगी बनती है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजीर आजम इमरान खान ऐसा कर रहे थे। उमर अयूब और दीगर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून पर यकीन रखते हैं, हम इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेंगे, लेकिन यहाँ से हम इंसाफ लेने आए थे लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। हम इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। और हम ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साई से बात करते हैं। फैसल, बताइएगा कि तवक्को ये की जा रही थी जो PTI हल्के हैं उनकी तरफ से कि आज रिहाई हो जाएगी, लेकिन फैसला बरअक्स आया, तो आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, रहनुमा थे, उनका यही ख्याल था, बल्कि उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी कि शायद फैसला उनके हक में आ जाए। बहरहाल अदालत ने तमाम उसके कानूनी नुक्तों का जायजा लेने के बाद ये फैसला दिया है। आज जो अपीलें हैं, जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद किया गया है, जो सजा मुअत्तली की थी चेयरमैन बानी PTI की और बुशरा बीबी की। अब यकीनन आज जैसे कि सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने थोड़ी देर पहले जो मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने तो ये अंदिया दिया है कि इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इससे पहले भी, क्योंकि इससे पहले जो जज हैं वो शाहरुख अर्जमंद इस दरख्वास्त पर जो है वो समाअत कर रहे थे, लेकिन जो मेन दरख्वास्त गुजार हैं, जो मेन एप्लीकेंट थे, शिकायत कुनंदा थे खावर मानी का, उनकी जानिब से शाहरुख अर्जमंद जो जज हैं पर एतराज़ उठाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। फिर एक खत लिखा था शाहरुख अर्जमंद ने कि वो इस पर, क्योंकि उन पर एतराज़ उठाया गया है तो लिहाजा वो इस केस को नहीं सुनना चाहते। जिसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका हैं वो समाअत कर रहे थे